हाँ जी, तो जनाब कुफ़र उठा खुदा खुदा करके और पिछले 1 डेढ़ महीने से मुसलसल पाकिस्तानी टीम के हारने के बाद आज बड़ी ही मुश्किल से हमें ये जीत देखना नसीब हुई है और जीत भी किसके खिलाफ हुई है जनाब नीदरलैंड के खिलाफ। और ये वो टीम जो टेस्ट स्टेटस भी नहीं रखती, हमने और इनको पूरा मौका दिया कि आप किस तरह हमें हरा दें, बट उनमें बेचारों में इतनी एबिलिटी ही नहीं थी कि वो हमें हरा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई एक दो अच्छे फास्ट बॉलर रह ही गए हैं। हारिस रऊफ़ जैसे कि उन्होंने इस मैच में हमें जो 2 विकेटें वो लेकर दे दी ना, और अगर मैं हमारे चाचा इफ्तिखार साहब अगर कैच ना छोड़ते तो ये काफ़ी मैच पहले ख़त्म भी हो सकता था। बट इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ी सी रोस्टिंग तो बनती है कि जनाब आज हमने एज़ यूजुअल टॉस हारा। बाबर आजम साहब हमेशा ही तकरीबन टॉस हारते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को जनाब बैटिंग मिली और हमारे जो कैप्टन एंड कोच हैं उनका जो माइंड है ना वो किसी कुएं में ना बंद होके रह गया है और उनको फ़खर ज़मान के अलावा तो और कोई बैटर नज़र नहीं आ रहा। और अब तो मुझे लगता है कि फ़खर ज़मान खुद ही इनके सामने हाथ जोड़ देगा, भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बैटिंग नहीं होती। और वो बिल्कुल इस वक्त हाथ पाँव ना छोड़ के बैठा हुआ फ़खर ज़मान, लेकिन फिर भी बाबर आजम कहते हैं कि मैंने तेरे हाथ पाँव पकड़े हुए हैं और मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला यार, मैं तुझे खिलाऊंगा। और वो खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं और मुसलसल फ़खर ज़मान कभी इधर से खड़ी कर देते हैं, कभी उधर से खड़ी कर देते हैं, कभी किस तरह आउट हो रहे हैं, कभी किसी तरह आउट हो रहे हैं, कभी वो सीधी आती हुई बॉल बोल्ड हो जाते हैं जनाब फास्ट बॉलर के हाथ। और उनको बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरा फ्यूचर क्या है। मेरे ख्याल में वो टाइम आने वाला है, मेरे ख्याल में ये जल्दी ही समझ लें कि हमें शायद बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, लेकिन शायद रिजवान का वर्कलोड फिर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और उसको ओपनर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक में बहुत टैलेंट है, बट उस टैलेंट का हमें क्या फ़ायदा जब उसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी ना हो और उसको पता ना हो कि मैंने किस टाइम पे कौन सी शॉट खेलनी है। तो इन प्लेयर्स पे हम इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं, बट ये हमें पे ऑफ करके नहीं दे रहे। और मेरे ख्याल में एक दफ़ा फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि साइम अयूब जो हमारे जनाब ओपनर हैं वो भी किसी हद तक कहीं ना कहीं परफॉर्म कर सकेंगे। बाबर आजम आज फ्लॉप हुए, बट क्या बाबर आजम ने तकरीबन सारे मैचेस में परफॉर्म करना होता है? ऐसा नहीं है यार, कभी ऑफ डे भी होता है। उसके बाद हमारे चाचा इफ्तिखार साहब ऐसे ऐसे जनाब विकेट देखे गए हैं, बट आज बहुत अच्छी इनिंग खेली रिजवान ने और सऊद शकील ने। ये हमने इन्वेस्ट किया जनाब पिछले 2-3 साल से जो हमारा एक प्लेयर है जनाब सलमान अली आगा, और इन्वेस्ट हमने किया सलमान अली आगा पे और जो प्रोडक्ट निकल के बाहर आई वो सऊद शकील। अब कितने ज़्यादती की बात है कि आपने सऊद शकील को पूरा एशिया कप बाहर बिठाए रखा और फिर वर्ल्ड कप का भी सिर्फ एक वार्म अप मैच खिलाया, फिर भी सऊद शकील को चांस ये देना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर आगा सलमान पिछले मैच में अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ कर जाता तो इन्होंने सऊद शकील को फिर बाहर बिठा देना था। तो इनके दिमाग तो काम कर कोई नहीं रहे। और फिर हमारे जनाब ज़बरदस्त किस्म के माया नाज शाहीन शाह अफरीदी, और वो सिर्फ 2 ओवर्स के फास्ट बॉलर रह गए हैं जो T20 के 2 ओवर्स कराते हैं, उसके बाद जो लास्ट के 2 ओवर्स होते हैं उनमें भी उन्हें टिका के मार लगती है। और वनडे में तो उनको समझ नहीं आ रही ना कि मैंने करना क्या है। और यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि कप्तानी के चक्कर में उनके सुसर साहब ने उनको ना दिमाग में बात उठा दी है, तू कैप्टन है, अगला तू अगला कैप्टन है तो तू उन्हें परफॉर्म नहीं करके देना। अगर बाबर आजम हीरो बन गया तो तू फिर काफ़ी अरसे से बाहर ही बैठा रहेगा कप्तानी की दौड़ से। तो वो ये चाहता है शाहीन कि यार मैंने बॉलिंग कोई नहीं करनी। अच्छा उसकी पेस आप देखें, आपने गौर किया हो तो पेस उसकी कितनी आ रही है, 130, 132, 133। ओ भाई, हम इंडिया का मजाक उड़ाते थे यार, आप हम इंडिया वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भागता हुआ फास्ट बॉलर अब हमारा शाहीन शाह अफरीदी भी हो गया। इतनी पेस तो हमारा वो मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर होता था टेस्ट क्रिकेट में, हमने उसको बाहर निकाल दिया कि यार तेरी पेस नहीं है। और अब तो शाहीन की भी पेस नहीं है। भाई ये पेस गई कहाँ? वो तो यॉर्कर भी कोई नहीं लग रहा उससे, बॉल सीम भी नहीं हो रहा, स्विंग भी नहीं हो रहा, रिवर्स स्विंग तो उससे होता ही नहीं था कभी भी। उसने तो जनाब 3 छक्के पीछे पीछे भी खाए थे, अगर आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर मैथ्यू वेड से। तो कोई हाल कोई नहीं है। ये जो फास्ट बॉलिंग और जो स्पिनर्स हैं माशाल्लाह, वो स्पिनर तो हमने लिए ही नहीं। ये तो कुछ भी नहीं है, आते हैं सीधी सीधी बॉल फेंक के, शादाब खान सीधी बॉल फेंक के चले जाता है, नवाज सीधी बॉल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करके वो जनाब बॉल करके चले जाते हैं। ना स्विंग, ना इनकी बॉल में थोड़ा सा टर्न है, ना फास्ट बॉलर की बॉल में थोड़ा सा स्विंग है। ये बॉलिंग पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीताती हुई नज़र तो नहीं आ रही, बट आज का मैच हम किस तरह जीत गए हैं। फिर भी हमें चाहिए था कि 150 रन से ये जीते, जहाँ इतना मौका मिल गया था। फिर भी हमने पोली 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 बॉलें फेंकी हैं ताकि आप छक्के मारो। फिर भी हम 80-82 रन से ये मैच किसी तरह जीत गए हैं। इस मैच में
कोई पाकिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। बास डिलेडा जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है और उन्होंने जनाब 4 मेन प्लेयर पाकिस्तान की आउट भी किए, और उसके बाद जो उसने बैटिंग की है ना, अगर एक बैट्समैन भी कोई उसका साथ देता तो ये मैच ले जाता, बट वो अकेला आखिर क्या करता। वैन बेक भी अनफिट हो गए थे। तो आई होप कि पाकिस्तान इस जीत से कुछ अच्छा पॉजिटिव निकाल के आगे लेके जाएगा, क्योंकि जीत जो है वो बहुत सी चीज़ों को अंडर द कारपेट कर देती है और बहुत सी चीज़ें दब जाएंगी, और शायद पाकिस्तान का मोराल जो है वो लिफ्ट अप हो जाए इस जीत से। खुशी की बात यह है कि हारिस जो है वो दोबारा फॉर्म में नजर आए हैं। तो आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर गए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में मज़ीद अच्छा कुछ परफॉर्म करेगा। रोस्टिंग हम जारी रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।